गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यह जो क्लास है यह 23 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देख लें। और अगर आज की क्लास की बात करें तो आपको पता है बिहार झारखंड में जो है ऑलरेडी यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूँकि वेदर आपको पता है क्या कि है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो यास जो चक्रवात आया है उस वजह से यहाँ पे थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बिजली का प्रॉब्लम है, इसलिए फेस कैम करवाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं फेस कैम नहीं पढ़ा सकता हूँ आज, भर थोड़ा एडजस्ट कर ले। लाइट जैसे ही आएगा फिर नेक्स्ट क्लास आपका सही से हो जाएगा, क्लियर। तो अगर बात करें उसके साथ ही अगर मैथ का, तो हमारे चैनल पे जो है आपको मैथ का भी क्लास मिल जाएगा, वह भी आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, इसलिए आप जाके जरूर देख लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखा है, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न, और आज का क्लास जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन, हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, शीला दीक्षित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। तो याद कर लीजिएगा, अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वह कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है, अगर कहा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो याद कर लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसी में कहा जाए कि अगर भारत के इट मीन्स प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद कर लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, क्लियर। अब उसी में आपसे पूछा जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। याद कर लीजिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। अब उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद कर लीजिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ताशकंद शहर किस देश से में स्थित है? ऑप्शन, क्वेश्चन, ताशकंद सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट? ऑप्शन, स्वेज नहर, कैप ऑफ गुड होप, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, उत्तर अटलांटिक मार्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर अटलांटिक मार्ग, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चाहते हो तो, और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इट मीन्स आपके लॉन्चर पे आ जाएगा, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? व्हाट स्पीड डज द अर्थ चेंज ड्यू टू अर्थ? नो नो, यहाँ जो है मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ ओनली ड्यू टू हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द। अब यहाँ पे ऑप्शन है दैनिक, वार्षिक, दोनों, किसी से नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक। तो याद कर लीजिएगा, अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो वार्षिक जो होता है उसके वजह से होता है, याद कर लीजिएगा वार्षिक जो होता है उसके वजह से होता है। अब अगर घूर्णन डेली की बात, मतलब अपने एक्सिस पे जो घूमता है, मतलब तो उसमें जो है दिन रात होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसमें दिन रात होता है, ठीक है, जिसको कि अक्ष बोलते हैं, ठीक। अब उसी में कहा जाए कि अगर सूर्य के चारों ओर घूमने की बात करें तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सूर्य के चारों ओर जो घूमता है ना, तो वह 1 साल लगाता है, लगभग मतलब 1 साल लगाता है। तो इसी में जो है ऋतु परिवर्तन यहाँ पे होता है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्षांश अंश पर झुकी हुई है, ठीक है, या अक्षांश यहाँ पे होगा। टू व्हाट डिग्री इज द अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, याद कर लीजिएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इसी में कहा जाए अगर उत्तर की बात करें, उत्तर ध्यान दीजिएगा, उत्तर में अगर 23.5 डिग्री जो है, तो 23.5 डिग्री जो लाइन है, याद कर लीजिएगा 23.5 डिग्री लाइन उत्तर, ठीक है। और उसी के साथ 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण। तो अगर ऊपर की बात करें उत्तर की, तो उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की बात करें, ठीक है, इट मीन्स साउथ साइड, याद कर लीजिएगा साउथ साइड या दक्षिण साइड। तो 23.5 डिग्री वाला जो लाइन है उसे कहा जाता है मकर रेखा, याद कर लीजिएगा मकर रेखा, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? ऑप्शन, हाउ मेनी
सॉरी, क्वेश्चन हाउ मेनी लैटिट्यूड डज द इक्वेटर पास थ्रू? ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे इक्वेटर की, ठीक है, इक्वेटर या तो भूमध्य रेखा, वह मेरा 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यह लैटिट्यूड है, याद कर लीजिएगा, लैटिट्यूड अक्षांश। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह अगर पृथ्वी है, 1 मिनट में आपको यहाँ पे बता देना, और मान लीजिए यह पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अक्षांश जो है इस तरह से होता है। ठीक है, अक्षांश इस तरह से होता है, इसे अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब उसी में अगर देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिजेंट ऑफ ए आर्मी कॉल्ड? ठीक है, ऑप्शन प्लाटून या तो प्लाटन जिसको बोलते हैं, फाइल, रेजिमेंट, कोर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाटन। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेम इन विच फ्री थ्रो इज गिवन? ऑप्शन बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। तो अगर बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो जो है दिया जाता है। क्लियर? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? ऑप्शन रुपया, टाका, ठीक है, या टका जो बोली, डॉलर, बाहत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, टाका। ठीक है, क्या बोलते हैं? टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। तो एक काम करें, अगर बात करें मुद्रा से संबंधित प्रश्न, आप जितना हो सबको कर ले। ठीक है, मुद्रा से संबंधित प्रश्न खास करके अपने आसपास का जो देश है उसका जरूर से जरूर याद कर ले, पूछा जाता है। क्लियर? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन हु कास्ट्स द वोट इन इंडिया? ऑप्शन 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। आई थिंक सो इसका आंसर जो है आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। ठीक है, तो आपको पता होगा 18 वर्ष जब तक नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर? ऑप्शन ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हीरा की बात करें तो हीरा जो है वह शुद्ध रूप है किसका? कार्बन का। याद कर लीजिएगा, हीरा जो है शुद्ध रूप है कार्बन का। ठीक है, अगर बात करें इसी में अगर कोयले की, तो कोयला में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और अगर सबसे बोले उत्तम क्वालिटी का, या कह सकते हो कि तो सबसे बेहतरीन कोयले की बात करें तो वह होता है एंथ्रासाइट। याद कर लीजिएगा, सबसे उत्तम कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। उसमें अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो उसमें जो है कार्बन की मात्रा 94% से लेकर 98% के आसपास में होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल गैस? ऑप्शन प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। याद कर लीजिएगा, अगर प्राकृतिक गैस का अगर मुख्य अवयव की बात करें तो क्या है? मीथेन। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न, पारा निकाला जाता है, मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड? ऑप्शन हिगुल से, बॉक्साइट से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, हिगुल से। याद कर लीजिएगा, अगर पारे की बात करें तो पारा जो है हिगुल से निकाला जाता है। ठीक है, हिंगुल, इट मीन्स हिंगुल। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है एसएससी जीडी का क्लास रात के 8 बजे हो जाता है। ठीक है, रात के 8 बजे होता है, आप जुड़ जाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। क्लियर? इसलिए यह क्लास जैसे ही एंड हो जाए आप वहाँ जरूर से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, अगर आप क्लास का लुत्फ उठाना चाहते हो तो, अगर बारीकी से समझना चाहते हो तो, इसलिए आप जरूर से जरूर अभी एंड होते के साथ जुड़ जाएँ और रात के 8 बजे पक्का जुड़ जाएँ। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस। ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, शर्करा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लीजिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ठीक है, ड्राई आइस। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। याद कर लीजिएगा, रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? डी। चलिए आज ए टू जेड विटामिन की जो कमी है उससे कौन कौन सा रोग होता है आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आई थिंक मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। क्लास खत्म होते होते आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा आप
आपको एक कह सकते हो कि एनर्जेटिक कुछ इस प्रकार से आपको बना के रखना है अपने अंदर, ठीक है। तो अगर बात करें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है, ठीक है, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक। अब उसी में अगर विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी, याद कर लीजिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, क्लियर। अब उसी में बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। अब उसके बाद डी की बात करें तो डी का आपको पता हो गया कि रिकेट्स होता है, ठीक है। अब उसी में बात करें विटामिन ई, याद कर लीजिएगा, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता आता है, याद कर लीजिएगा, नपुंसकता आता है विटामिन ई की कमी से, क्लियर। तो अगर बात करें विटामिन के की कमी से, तो विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, जिसे कि हीमोफीलिया बोलते हैं, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ऑप्शन केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, एसी व डीसी दोनों परिपथ में, जटिल परिपथ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, केवल एसी परिपथ में। तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो वह जो है केवल एसी परिपथ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसको मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए, इस वृत्ताकार के व्यास के सिरों के मध्य प्रतिरोध होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर इज 8 ओम इफ इट इज फोल्डेड एंड मेड इनटू अ सर्किल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल विल बी, ऑप्शन 1 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 16 ओम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, 2 ओम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको हो सकता है काम दे, ठीक है। तो एक होता है V बराबर आई आर, याद कर लीजिएगा, V बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ जो यह V है इसको कि वोल्ट बोलते हैं, या तो वोल्टेज बोलते हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस, या तो विभवांतर बोलते हैं, क्लियर। तो इतना बराबर होता है, यहाँ R का मतलब रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, जिसका कि SI यूनिट होता है ओम, क्लियर। अब यहाँ पे I की बात करें, I मेरा करंट है, याद कर लीजिएगा, I मेरा करंट है, क्लियर। तो अगर आपको कहीं पे I दिया हुआ रहे, ठीक है, और आर दिया हुआ रहे, तो वहाँ आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आर दिया हुआ रहे और यहाँ पे भी दिया हुआ रहे, उससे आप आई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला से आप कुछ अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिल जाए, आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ताप बढ़ने पर किसी धातु में बने तार का प्रतिरोध व्हेन द हीट इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड ऑफ अ मेटल इज, ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, वो परिवर्तित होता है, इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ताप बढ़ेगा किसी भी धातु में तो उसका जो प्रतिरोध है क्या होता है, बढ़ता है, याद कर लीजिएगा, क्या होता है, बढ़ता है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, यहाँ विच होगा, मिसप्रिंट है, क्लियर है, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड फ्रिजेज, ऑप्शन नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा, फ्रेन की बात करें तो उसका सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है फ्रीज में, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है, गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, ऑप्शन H2O, CO2 और फिर CH4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आई थिंक आपको आंसर भी पता हो गया होगा, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोज़ है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और बात करें आज के बाद अगर लाइट में सुधार आ जाए, ठीक है, इट मीन्स बिजली में अगर सुधार आ जाए, तो आपको अगले क्लास से जो है जो फेस होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं फेस टू फेस आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट अभी थोड़ा लाइट इशू चल रहा है, देखिए कितना दिन तक यह चलता है, कहना मुश्किल है, ठीक है। एक तरह से करंट अफेयर्स के तौर पे ले सकते हो आप, ठीक है। वो अभी जो मैंने बताया था चक्रवात के बारे में, ठीक है, उसे आप ले सकते हो, क्लियर। तो यास है, यास नाम याद कर लीजिएगा, यास, ठीक है, वही चक्रवात जो है अभी उठा है, क्लियर। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्लियर।